श्री वेंकटेश्वर बालाजी के अनेक अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं हैं जिनमें उनकी महिमा और भक्तों पर कृपा का वर्णन मिलता है। यहाँ पर एक शक्तिशाली कथा प्रस्तुत है जो उनकी भक्ति, दया और चमत्कारों को उजागर करती है। अवमम श्री वेंकटेश्वर बालाजी की कथा। त्रेता युग के अंत और कलियुग के प्रारंभ में धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। देवता, अर्षि और मानव सभी असंतोष और पीड़ा में थे। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है, इस समस्या को दूर करने के लिए वेंकटाद्रि पर्वत पर अवतरित हुए। यह पर्वत आज तिरुपति के नाम से जाना जाता है। अलसिया वेंकटाद्रि पर्वत पर अवतरण। कहानी के अनुसार महर्षि भृगु को एक बार यह भ्रम हुआ कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सबसे अधिक सहनशील और करुणामयी है। इसे समझने के लिए उन्होंने पहले ब्रह्मा और फिर शिव की परीक्षा ली, लेकिन उनकी संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंत में वे भगवान विष्णु के पास बैकुंठ गए। वहां पहुंचकर भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पैर मारा। इस अपमानजनक कृत्य को देखकर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और नाराज होकर बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। भगवान विष्णु जो करुणा और सहनशीलता के प्रतीक हैं, चुपचाप यह सहन कर गए, परंतु देवी लक्ष्मी के बिना उनका जीवन अधूरा हो गया। उन्होंने देवी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए वेंकटाद्रि पर्वत का रुख किया और वहां ध्यान में लीन हो गए। इडियाडा पद्मावती देवी से विवाह। वेंकटाद्रि पर्वत पर रहते हुए भगवान विष्णु ने एक सुंदर राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया। पद्मावती राजा अक्षराज की पुत्री थीं। भगवान वेंकटेश्वर ने ब्रह्मा और शिव को अपने विवाह के साक्षी बनाया। विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन इसके लिए भगवान ने कुबेर से धन उधार लिया। ऐसा माना जाता है कि भक्तों द्वारा बालाजी को अर्पित किया गया धन उसी उधार को चुकाने में उपयोग होता है। भक्त का उद्धार। एक बार वेंकटाद्रि पर्वत पर एक निर्धन ब्राह्मण श्रीनिवास भगवान बालाजी के दर्शन के लिए आया। वह अत्यंत गरीब था और जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। उसने वेंकटेश्वर से प्रार्थना की और अपनी सारी समस्याओं को भगवान के समक्ष रखा। भगवान बालाजी ने उसकी सच्ची भक्ति को देखकर उसे दर्शन दिए और उसे वरदान दिया कि वह जीवन में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं महसूस करेगा। ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार हुआ और उसकी गरीबी दूर हो गई। यह कथा भगवान वेंकटेश्वर की करुणा और अपने भक्तों पर असीम कृपा को दर्शाती है। अलास्टीन कालयुग के रक्षक। श्री वेंकटेश्वर बालाजी को कालयुग के भगवान माना जाता है। यह माना जाता है कि कलयुग में जब भी किसी भक्त को सहायता की आवश्यकता होती है तो भगवान वेंकटेश्वर उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित उनका मंदिर दुनिया के सबसे धनी और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तिरुपति बालाजी का चमत्कार। तिरुपति बालाजी के मंदिर में एक विशेष घटना घटित हुई थी। एक भक्त जो अत्यंत समर्पित था ने भगवान से प्रार्थना की कि उसके परिवार की बीमारी ठीक हो जाए। वह हर दिन मंदिर में जाकर नारियल और तुलसी अर्पित करता था। कुछ महीनों बाद उसके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हो गए। ये घटना तिरुपति बालाजी की कृपा का प्रमाण है। भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान किसी भी भक्त की सहायता के लिए सदा तैयार रहते हैं। निष्कर्ष। श्री वेंकटेश्वर बालाजी की कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और समर्पण को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। उनकी महिमा अनंत है और उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। भक्तों को चाहिए कि वे अपने मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर सदा उनके साथ हैं। यह कथा भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के अनेक अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं हैं जिनमें उनकी महिमा और भक्तों पर कृपा का वर्णन मिलता है। यहाँ पर एक शक्तिशाली कथा प्रस्तुत है जो उनकी भक्ति, दया और चमत्कारों को उजागर करती है। अवमम श्री वेंकटेश्वर बालाजी की कथा। त्रेता युग के अंत और कलियुग के प्रारंभ में धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। देवता, अर्षि और मानव सभी असंतोष और पीड़ा में थे। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है, इस समस्या को दूर करने के लिए वेंकटाद्रि पर्वत पर अवतरित हुए। यह पर्वत आज तिरुपति के नाम से जाना जाता है। अलसिया वेंकटाद्रि पर्वत पर अवतरण।
कहानी के अनुसार महर्षि भृगु को एक बार यह भ्रम हुआ कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सबसे अधिक सहनशील और करुणामयी है। इसे समझने के लिए उन्होंने पहले ब्रह्मा और फिर शिव की परीक्षा ली, लेकिन उनकी संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंत में वे भगवान विष्णु के पास बैकुंठ गए। वहां पहुंचकर भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पैर मारा। इस अपमानजनक कृत्य को देखकर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और नाराज होकर बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। भगवान विष्णु, जो करुणा और सहनशीलता के प्रतीक हैं, चुपचाप यह सहन कर गए। परंतु देवी लक्ष्मी के बिना उनका जीवन अधूरा हो गया। उन्होंने देवी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए वेंकटाद्रि पर्वत का रुख किया और वहां ध्यान में लीन हो गए। इलियादा पद्मावती देवी से विवाह। वेंकटाद्रि पर्वत पर रहते हुए भगवान विष्णु ने एक सुंदर राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया। पद्मावती राजा अक्षराज की पुत्री थी। भगवान वेंकटेश्वर ने ब्रह्मा और शिव को अपने विवाह के साक्षी बनाया। विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन इसके लिए भगवान ने कुबेर से धन उधार लिया। ऐसा माना जाता है कि भक्तों द्वारा बालाजी को अर्पित किया गया धन उसी उधार को चुकाने में उपयोग होता है। भक्त का उद्धार। एक बार वेंकटाद्रि पर्वत पर एक निर्धन ब्राह्मण श्रीनिवास भगवान बालाजी के दर्शन के लिए आया। वह अत्यंत गरीब था और जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। उसने वेंकटेश्वर से प्रार्थना की और अपनी सारी समस्याओं को भगवान के समक्ष रखा। भगवान बालाजी ने उसकी सच्ची भक्ति को देखकर उसे दर्शन दिए और उसे वरदान दिया कि वह जीवन में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं महसूस करेगा। ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार हुआ और उसकी गरीबी दूर हो गई। यह कथा भगवान वेंकटेश्वर की करुणा और अपने भक्तों पर असीम कृपा को दर्शाती है। अलास्टीन, कालयुग के रक्षक। श्री वेंकटेश्वर बालाजी को कालयुग के भगवान माना जाता है। यह माना जाता है कि कलयुग में जब भी किसी भक्त को सहायता की आवश्यकता होती है तो भगवान वेंकटेश्वर उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित उनका मंदिर दुनिया के सबसे धनी और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तिरुपति बालाजी का चमत्कार। तिरुपति बालाजी के मंदिर में एक विशेष घटना घटित हुई थी। एक भक्त जो अत्यंत समर्पित था ने भगवान से प्रार्थना की कि उसके परिवार की बीमारी ठीक हो जाए। वह हर दिन मंदिर में जाकर नारियल और तुलसी अर्पित करता था। कुछ महीनों बाद उसके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हो गए। ये घटना तिरुपति बालाजी की कृपा का प्रमाण है। भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान किसी भी भक्त की सहायता के लिए सदा तैयार रहते हैं। निष्कर्ष। श्री वेंकटेश्वर बालाजी की कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और समर्पण को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। उनकी महिमा अनंत है और उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। भक्तों को चाहिए कि वे अपने मन में श्री वेंकटेश्वर बालाजी के अनेक अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं हैं, जिनमें उनकी महिमा और भक्तों पर कृपा का वर्णन मिलता है। यहाँ पर एक शक्तिशाली कथा प्रस्तुत है जो उनकी भक्ति, दया और चमत्कारों को उजागर करती है। अवमम। श्री वेंकटेश्वर बालाजी की कथा। त्रेता युग के अंत और कलियुग के प्रारंभ में धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। देवता, अर्षि और मानव सभी असंतोष और पीड़ा में थे। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, इस समस्या को दूर करने के लिए वेंकटाद्रि पर्वत पर अवतरित हुए। यह पर्वत आज तिरुपति के नाम से जाना जाता है। अलसिया वेंकटाद्रि पर्वत पर अवतरण। कहानी के अनुसार महर्षि भृगु को एक बार यह भ्रम हुआ कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सबसे अधिक सहनशील और करुणामयी है। इसे समझने के लिए उन्होंने पहले ब्रह्मा और फिर शिव की परीक्षा ली, लेकिन उनकी संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंत में वे भगवान विष्णु के पास बैकुंठ गए। वहां पहुंचकर भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पैर मारा। इस अपमानजनक कृत्य को देखकर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और नाराज होकर बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। भगवान विष्णु, जो करुणा और सहनशीलता के प्रतीक हैं, चुपचाप यह सहन कर गए। परंतु देवी लक्ष्मी के बिना उनका जीवन अधूरा हो गया। उन्होंने देवी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए वेंकटाद्रि पर्वत का रुख किया और वहां ध्यान में लीन हो गए। इडियाडा
पद्मावती देवी से विवाह। वेंकटाद्रि पर्वत पर रहते हुए भगवान विष्णु ने एक सुंदर राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया। पद्मावती राजा अक्षराज की पुत्री थीं। भगवान वेंकटेश्वर ने ब्रह्मा और शिव को अपने विवाह के साक्षी बनाया। विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन इसके लिए भगवान ने कुबेर से धन उधार लिया। ऐसा माना जाता है कि भक्तों द्वारा बालाजी को अर्पित किया गया धन उसी उधार को चुकाने में उपयोग होता है। भक्त का उद्धार। एक बार वेंकटाद्रि पर्वत पर एक निर्धन ब्राह्मण श्रीनिवास भगवान बालाजी के दर्शन के लिए आया। वह अत्यंत गरीब था और जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। उसने वेंकटेश्वर से प्रार्थना की और अपनी सारी समस्याओं को भगवान के समक्ष रखा। भगवान बालाजी ने उसकी सच्ची भक्ति को देखकर उसे दर्शन दिए और उसे वरदान दिया कि वह जीवन में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं महसूस करेगा। ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार हुआ और उसकी गरीबी दूर हो गई। यह कथा भगवान वेंकटेश्वर की करुणा और अपने भक्तों पर असीम कृपा को दर्शाती है। अलास्टीन, कालयुग के रक्षक। श्री वेंकटेश्वर बालाजी को कालयुग के भगवान माना जाता है। यह माना जाता है कि कलयुग में जब भी किसी भक्त को सहायता की आवश्यकता होती है तो भगवान वेंकटेश्वर उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित उनका मंदिर दुनिया के सबसे धनी और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तिरुपति बालाजी का चमत्कार। तिरुपति बालाजी के मंदिर में एक विशेष घटना घटित हुई थी। एक भक्त जो अत्यंत समर्पित था ने भगवान से प्रार्थना की कि उसके परिवार की बीमारी ठीक हो जाए। वह हर दिन मंदिर में जाकर नारियल और तुलसी अर्पित करता था। कुछ महीनों बाद उसके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हो गए। ये घटना तिरुपति